घटना हुआ जो इसमें भर्ती किए हुए थे हम अपना पिताजी ब्रजनंदन डा नाम है। इनको एक्सीडेंट हो गया था बागी कहीं पंचायत में, आईसी रूम में ही भर्ती थे। वो 31 तारीख को भर्ती हुए थे। इसके बाद इनका बेड सूट जला हुआ है, लाश ये लोग नहीं दे रहे हैं। कुछ जानकारी हम लोग को नहीं, हम लोग को जानकारी ये मिला है कि ये जो हाला हुआ है ना, तो हम लोग नीचे उतरे हैं तो देखे हैं कि सुने हैं कि आग लग गया, तो अपना अपना मरीज के साथ नीचे ले आए हैं। बेचारी को बीमारी है, बेचारी बाहर लाइन कट गया है, तब बोल रहे थे हल्ला बहुत हो रहा है, देखो ना कैसे का हल्ला मारना तो रोड पर हो रहा है। काल से ही हम वही गरीब ऑपरेशन भेजे सब लोग निकली है, ऑपरेशन हुआ है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में लगी भीषण आग के बाद मौतों की संख्या को लेकर कई घंटों तक असमंजस की स्थिति बनी रही, लेकिन अब प्रशासन की ओर से 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के बीच रात भर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार प्रसाद हॉस्पिटल में मंगलवार देर रात करीब 2 बजे आग लग गई, लेकिन अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना सुबह 3:55 पर मिली, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। अस्पताल के अंदर धुएं का घना गुब्बारा भर चुका था, जिससे कई मरीज बेहोशी की हालत में भी मिले। सबसे ज्यादा प्रभावित अस्पताल की 5वीं मंजिल स्थित आईसीयू रहा, जहां धुएं के कारण हालात बेहद गंभीर हो गए थे। दमकल कर्मियों ने खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला। कई मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, जिन्हें बेसुध अवस्था में अस्पताल से बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई और कई मरीजों को आनन फानन में आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश लोगों की मौत आग की लपटों से नहीं बल्कि धुएं के कारण दम घुटने से हुई है। अस्पताल के ऊपरी हिस्सों में धुआं तेजी से फैल गया था, जिससे मरीजों और तीमारदारों को बाहर निकालने का पर्याप्त समय नहीं मिल सका। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार ने बताया कि कई परिजन अपने मरीजों के लापता होने की जानकारी दे रहे थे, जिसके कारण शुरुआत में भ्रम की स्थिति बनी रही। प्रशासन ने विभिन्न अस्पतालों से जानकारी जुटाने के बाद मृतकों की पहचान सुनिश्चित की है। हम लोगों ने 3 मृत्यु, जो दुखद मृत्यु हुई थी, उसकी बात आप लोगों से बताई है। एक और बॉडी जो है वो SKMCH में अभी पहुंचा है और परिजनों को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। उनके परिजनों को भी हम लोगों ने अभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भेजा है। तो कुल मिलाकर के 4 दुखद मृत्यु हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है और उन्होंने तुरंत जो है मुआवजा देने का निर्देश दिया है। तो 4-4 लाख रुपए की राशि जो मृत परिवार हैं उनको अभी हम लोग हस्तगत कराएंगे। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दिया गया है और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि जो अन्य मरीज जो यहाँ भर्ती थे उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उनको उनका सबसे बेहतर इलाज हम लोग करा सकें। इसके लिए भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, एक अस्पताल में जाके भ्रमण भी कर रही है। हम लोग खुद सुबह से सब लोग लगे हुए हैं और हमारे सिविल सर्जन साहब ने भी सभी मरीजों को अपनी पूरी मेडिकल टीम के साथ देख भी लिया है और उन लोगों का हम लोग जो है इलाज भी कराएंगे। उनके परिजनों से हम लोग कांटेक्ट भी कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। ये जो मरीज किसी भी अस्पताल में भर्ती हैं ये हम लोग सब लोग मिल करके इंश्योर कराएंगे और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है हम लोग त्वरित मुआवजा भुगतान की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित कराएंगे। रेस्क्यू कितने मरीजों का किया? रेस्क्यू जैसा मैंने आपको बताया कि उस जो आईसीयू वार्ड में था 13 मरीज भर्ती थे, सीसीयू में भी कुछ मरीज भर्ती थे, तो 20 से ज़्यादा मरीजों का डिटेल मिल गया है। एक से हम लोग कंफर्म भी कर रहे हैं जो अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं और जैसा मैंने बताया है कि 4 मृत्यु की अभी पुष्टि हुई है और कुछ मरीज जो है वो जनरल वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में, इसमें अभी भी अन्य फ्लोर्स पे भर्ती हैं। उन लोगों से बात हुई है, उसमें कुछ लोग यहाँ रहना चाह रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको दूसरे अस्पतालों में या उनकी जो इच्छा हो अगर वो यहीं इलाज कराना चाह रहे हैं तो हम लोग सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। लेकिन इलाज इस अस्पताल में हो या दूसरे अस्पताल में हो, उनको शिफ्ट कराने की ज़रूरत हो, हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो उनका हम लोग बेहतर इलाज कराएंगे, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है और इसका हम लोग अनुपालन पूरी तरह पूरी तरह काबू कर लिया। वो सुबह ही हो गया है।
हाँ? क्या आग लगने का देखिए प्रथम दृष्टया जो कारण लग रहा है वो शॉर्ट सर्किट लग रहा है। जो आईसीयू का मॉनिटर होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जो एक कोने का जो बेड है उसमें हम लोगों को देख करके लग रहा है कि वहीं से शॉर्ट सर्किट से पूरे कमरे में धुआं फैल जाने के कारण, मुख्यतः धुआं फैलने के कारण दम घुटने से कई लोगों की जान गई है। और इसमें विस्तृत जो है जांच के लिए हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय टीम बना दिया है, जिसमें एडीएम, एसडीओ, एसडीपीओ, फायर के ऑफिसर, सिविल सर्जन सब लोग रहेंगे। और ये टीम जो है जांच करके हम लोगों को रिपोर्ट भी देगी और जो है इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है वो भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। अब तक जिन 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है उनमें शामिल हैं शशांक कुमार औराई मुजफ्फरपुर से, गीता देवी मोतीपुर मुजफ्फरपुर से, उदय कुमार तरियानी शिवहर से, कृष्णनंदन और चंचल कुमारी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों का आक्रोश भी देखने को मिला। कई लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए और मौतों की वास्तविक संख्या छिपाने की आशंका भी जताई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी मरीजों और घायलों का सत्यापन किया जा रहा है तथा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस हादसे पर बिहार सरकार ने भी गहरी दुख व्यक्त की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार और मामले की विस्तृत जांच के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। प्रशासन अस्पताल में अग्नि सुरक्षा मानकों, आपातकालीन निकासी व्यवस्था और अन्य सुरक्षा उपायों की भी जांच कर रहा है। मुजफ्फरपुर का यह हादसा राज्य के निजी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग तेज हो गई है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।